चलिए, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का पार्ट 18 ये वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे लॉस बाय फायर या थेफ्ट, मतलब आग लगने से जो नुकसान हो जाता है उसकी कैसे एंट्री करेंगे, या चोरी हो जाए किसी चीज की तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। ठीक, इसी के साथ में हम समझेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों को जर्नल एंट्री किससे करना आती है, मॉडर्न सिस्टम से, जिसमें हम क्या करते हैं, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस को समझते हैं और उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के हिसाब से हम उसमें एंट्री करते हैं। तो हम लोग मॉडर्न टेक्निक से जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए, लॉस बाय फायर। तो भाई लॉस बाय फायर का मतलब क्या है? लॉस बाय फायर का मतलब है कि आपके बिजनेस में क्या हुआ, आग लग गई और उसके वजह से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है, साड़ी की दुकान है, राइट। तो उसमें क्या हुई, आग लग गई, क्या होगा, साड़ियां जल गई, आपका गुड्स पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया, अग्नि देवता को स्वाहा हो गया। समझ में आ रही बात? कितने का? तो आपने कहा 1,00,000 रुपए का आपका जो यहाँ पर गुड्स रखा हुआ था वो क्या हो गया, जलकर नष्ट हो गया, डैमेज बाय फायर। ठीक है, क्या करें इसकी एंट्री, क्या करनी चाहिए इसकी एंट्री? देखो, सबसे पहली चीज तो लॉस हुआ है ना, तो इसको हम एक अलग चीज, एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उस अकाउंट का नाम रखेंगे लॉस बाय फायर। बात समझ में आई? लॉस बाय फायर, ताकि हम साल के आखिरी में हमें रिकॉर्ड रहे कि हमने कितना इसमें जला दिया, है ना। हमने नहीं जलाया, लग गई आग, हालांकि लापरवाही होगी तभी आग लगी होगी, राइट। तो इसका नेचर क्या होगा, लॉस या एक्सपेंस। ठीक, हम इसको क्या मानते हैं, लॉस, है ना। कुछ बुक इसको एक्सपेंस भी लिखती है कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है, बट मेरा पार्टिकुलर व्यू है कि ये क्या है, लॉस है, क्लियर लॉस है ना। एक्सपेंस तो चीज अलग होती है, बट कुछ बुक इसको एक्सपेंस भी लिखती है। ठीक, दोनों ही कंडीशन में एक्सपेंस लॉस जब होगा तो आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, मतलब कि डेबिट करना है। ठीक, और मॉडर्न टेक्निक के अलावा जो कि एक और टेक्निक है, कौन सी है, ट्रेडिशनल, राइट। तो ट्रेडिशनल में भी एक सिंपल सा लॉजिक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, मतलब जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उनको क्या करो, डेबिट करो। ठीक, तो मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से ये और ट्रेडिशनल के हिसाब से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कितने का लॉस हो गया, 1,00,000। ठीक, क्रेडिट किसको करेंगे, क्या लॉस हुआ, आपका गुड्स, है ना। और याद करो, जब हम गुड्स रिटर्न करते थे तो हम कोई गुड्स रिटर्न नाम का अकाउंट बनाते थे क्या? नहीं, हम परचेस रिटर्न, परचेस को ही क्या कर देते थे, कम कर देते थे, हाँ या ना। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को कम कर देंगे। भाई सीधी सी बात है, खरीदा था पर परचेस को हमने बढ़ा लिया था, अब वो सेल कर पाए क्या? नहीं, वो तो जल गया, मतलब कि परचेस हुआ ही नहीं एक तरह से। समझ में आई बात? तो हम इस परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे, परचेस एक्सपेंसेस होता है और उसको हम क्या कर देंगे, कम करेंगे, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो 1,00,000 से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, ठीक। और क्रेडिट किसको कर दूंगा बच्चों, परचेस अकाउंट को, क्योंकि अब मान रहे हैं कि परचेस कम कर रहे हैं हम एक्चुअल में, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, यदि ये चोरी भी हुआ था तो तब भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे और सिर्फ फायर की जगह क्या लिख देंगे, थेफ्ट। एक अलग रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये चोरी होने से इतना हमको लॉस हुआ। क्लियर है? चलिए, ये एंट्री हम कब करेंगे, ये एंट्री हम तब करेंगे जब हमने इसका इंश्योरेंस नहीं करवाया है। अब क्वेश्चन आता है, सर इंश्योरेंस होता क्या है? ठीक है, तो समझते हैं इसको कि मान लीजिए एक ये बिजनेस है, ये बिजनेस क्या करता है, एक कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस
कंपनी से कांटेक्ट करता है, मान लो कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है। आजकल तो सारी बैंक के लगभग इंश्योरेंस करने का काम करती है, ICICI बैंक हो गई, LIC सुना होगा आप लोगों ने, है ना, SBI भी, ये लगभग सभी लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करने का काम कर रहे हैं। अब एक पर्सन, बिजनेस का ऑनर, राइट, बिजनेस में रखे गुड्स या असेट्स का क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है। क्यों करवाता है? एक्चुअल में इंश्योरेंस होता क्या है, आज हम उसको समझेंगे, पहले उसको समझेंगे फिर उससे रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में एक बिजनेस जब इसका इंश्योरेंस करवाता है ना इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो एक तो क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त लगाते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्रीमियम का पैसा देता हूं, और ये क्या बोलता है मालूम है कंपनी, कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूं कि अगले 1 साल के अंदर या नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर यदि तुमको यदि कुछ लॉस होता है तो उसका पेमेंट मैं दूंगा। बात समझ में आ रही है? वहां शर्त लगा रहा है, और उसके लिए वो क्या लेता है, कुछ पैसा लेता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक, अब समझना इसको मैं हटा रहा हूं ना, ये आगे लॉजिक ध्यान रखना, ये काम आएगा, ठीक है। देखो इस तरह से ये कंपनी का, ये बिजनेस का ऑनर इस कंपनी में गया और उसने बोला कि आप मेरे गुड्स का क्या कर दो, इंश्योरेंस। उन्होंने पूछा आपकी दुकान में कितना गुड्स रखते हो एवरेज, इसने कहा 1 लाख। ठीक, तो कंपनी ने कहा कि आप हमको एक काम करो, 5,000 रुपए इंश्योरेंस की प्रीमियम दे दो हमको। मतलब आप हमको 5,000 रुपए दे दो, हम 5,000 में आपको अश्योर करते हैं। क्या करते हैं, अश्योर। अश्योर मतलब चिंता मुक्त करते हैं कि अब आप घर जाके आराम से सो रात भर, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर यदि आपकी दुकान में चोरी हो जाए या आग लग जाए, 1 लाख रुपए तक का यदि आपका नुकसान होगा, अप टू, क्या बोला है, अप टू का मतलब है 1 लाख तक का यदि नुकसान होगा तो उसका 1 लाख रुपए का पेमेंट हम आपको देंगे। आपका नुकसान नहीं होगा, हम आपको देंगे। बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब ये होता है। ये पूरा 1 लाख नहीं लेंगे, कुछ छोटा सा अमाउंट लेंगे। ठीक, ये अमाउंट उनका हो गया जब आपने इंश्योरेंस करवाया, क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इस इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या करेंगे, एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये इससे मिलने वाला फायदा कितने महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, 12 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस, क्लियर है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या करते हैं इसको, डेबिट, हाँ है ना, और क्रेडिट किसको कर दोगे, बैंक को चेक से दोगे, है ना। कंपनी को कभी कैश में नहीं लेती, कभी भी कोई सी भी कंपनी, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग मैटर है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो वो आपने इसको पेमेंट कर दिया। ठीक, मान लो आपने ये पेमेंट कब करा, 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये कब तक रहेगा, 31 दिसंबर तक ये पॉलिसी आपके ऊपर अश्योर करके रखेगी। आप घर जाओ और आराम से सो जाओ। पर ध्यान रखना, अप टू बोला है। यदि आपकी दुकान में 1,20,000 रुपए का माल रखा हुआ था, गुड्स रखा हुआ था, और सब कुछ जल गया, कंपनी आपको कितना देगी, 1 लाख, क्योंकि उसने जितने की आपको अश्योरेंस दिया है। समझ में आ रही बात? यदि 10,000 रुपए का माल जला, गुड्स जला, तो कितने देगी, 10,000, तब 1 लाख तो भी देगी, है ना। क्लियर है ये? चलिए, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे रिलेटेड और आपको क्या एंट्री करना है ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा कि लॉस बाय फायर या गुड्स डैमेज बाय फायर 1 लाख एंड दिस गुड्स आर नॉट इंश्योरेंस्ड। क्या बोला उन्होंने कि भाई दुकान में आग लग गई, 1 लाख रुपए का आग से माल नष्ट हो गया, मतलब गुड्स डैमेज हो गया, खत्म हो गया, और इसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया था।
तब आप एंट्री क्या करोगे, ये भाई इंश्योरेंस कुछ करवाया नहीं था, पूरा 1 लाख क्या हो गया, लॉस हो गया, और परचेस क्या हो गया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर? ठीक, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कंडीशन, गुड्स डैमेज बाय फायर 1 लाख, इट इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब ये क्या था, पूरी तरीके से इसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, ठीक है, यहां समझना, हम इसकी एंट्री तब भी यही करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या मान लेंगे कि लॉस हो गया और परचेस हमारा, गुड्स हमारे पास में नहीं है, इसलिए परचेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, बट हम ये करने के बाद में बैठे नहीं रहेंगे, हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक, और इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे हमारे यहाँ आग लग गई है, गुड्स जल गया है, आके चेक कर लो। इनके यहाँ से एक ऑफिसर आएगा, वो चेक करेगा और वो बताएगा कि कितने का माल या गुड्स डैमेज हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो वो अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन देगा कि मेरे हिसाब से इतने का माल जला, और हमारे हिसाब से हम कुछ क्लेम करेंगे, हाँ या ना? तो हम तो क्या क्लेम करेंगे कि हमारा तो 1 लाख का माल जला है, हम तुमसे 1 लाख रुपए लेने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमने इंश्योरेंस भी 1 लाख रुपए का करवाया था। बात समझ में आ रही है? तो हम राइट्स रखते हैं इस कंपनी पे कितना पैसा लेने का, 1 लाख लेने का। तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर क्लेम करेंगे। जब कोई चीज आप किसी से लेते हो तो आप क्या करते हो, क्लेम करते हो कि इतना मेरा आपसे लेना है। क्लियर? तो मैं इसकी एंट्री करूंगा, किसकी, इस इंश्योरेंस कंपनी पे जो मैंने एप्लीकेशन दी है या उसका फॉर्म भरा है कि मैं उस पर क्लेम कर रहा हूं कि मुझे कितने चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, मेरा इतने का फायर से डैमेज हुआ है। हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, जरा सोच के देखना। हमें, हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी इंपॉर्टेंट रखती है या नहीं रखती है? बहुत है। क्या हमको उससे क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या हो गई, असेट। भाई जिससे भी पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या है, असेट। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। क्लियर? मैं यहां पर ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की जगह एक और वर्ड लिखूंगा, क्लेम डेबिट। बात समझ में आ रही? क्या लिखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उससे लेना है। या फिर मैं उसकी जगह लिख सकता हूं इंश्योरेंस क्लेम, है ना? इसका मतलब भी वही है ना? देगा तो कौन, एबीसी लिमिटेड। या फिर मैं लिख सकता हूं एबीसी इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन में यदि आपको इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम दिया है तो आप उस कंपनी का नाम लिखोगे। भाई लेना किससे, एबीसी लिमिटेड से लेना है ना, तो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी, या सिंपल भी लिख सकते हो इंश्योरेंस क्लेम। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? और इसको हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए असेट है। ठीक है, हमको इससे 1 लाख रुपए चाहिए। अब मैं क्रेडिट क्या करूं, जरा ध्यान देना। ये लॉस बाय फायर, आपने इसको डेबिट क्यों करा था, क्योंकि आपने इसको लॉस मान लिया था। अब जरा सोच के देखिए, क्या आपका लॉस है, आप तो ये इतना ही पैसा किससे मांग रहे हो, कंपनी से मांग रहे हो ना, तो क्या ये लॉस, आप यहाँ पर लॉस भी हो गया ना, 1 लाख रुपए भी चाहिए, ये तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए, है ना? तो आपको इसको लॉस को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए आप इस पे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? वेरी गुड। तो मैं इसको कर दूंगा टू लॉस बाय फायर अकाउंट। एक तरफ हमने क्या करा, अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझाता हूं। जब लॉस हुआ, आपने ये एंट्री करी, इसको लॉस मान लिया और परचेस को कम कर दिया, क्योंकि अब आपके पास में वो गुड्स नहीं रहा। ठीक। दूसरा, आपने इस कंपनी को जब क्लेम करा, तब आपने इस कंपनी को क्या बोला, तुम असेट हो, तुमसे मुझे कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए। और जबकि मैं आपसे लेना का हक रख रहा हूं, तो यह मेरा अब लॉस नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब बैंक से आप
इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिल गया, चेक मिल गया, कितने का, 1 लाख। क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी चेक मिलता है तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए डेबिट 1 लाख, ठीक। और क्रेडिट किसको कर दूं बेटा, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों करूंगा क्रेडिट, वेरी गुड, लेना था मिल गया भाई, इसको हमने इसलिए डेबिट करा था क्योंकि इससे 1 लाख लेने थे, अब उससे 1 लाख मिल गए तो भैया आप इसको क्रेडिट कर दो ना, खत्म करो इस असेट को, क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी या जो क्लेम लिखोगे तो क्लेम, ये आपकी एंट्री हो गई किसकी, ऐसे लॉस की जिसका आपने क्या करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो सिर्फ ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री ही करना है, क्लियर। और इंश्योरेंस करवाया था तो 2 एंट्री करना है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि पैसा भी मिल गया तो ये तीसरी एंट्री, समझो बात को, सिर्फ लॉस हुआ, इंश्योरेंस नहीं था तो सिर्फ ऊपर वाली, इंश्योरेंस था तो दोनों, क्योंकि क्लेम भी करना है अपने को, ठीक। और फिर उसने बोला कि पैसा भी मिल गया तो पैसे मिलने की एंट्री, क्लियर। चलो, पर बात यही नहीं रुकेगी, अब इसके क्या बनते हैं अलग अलग कंडीशंस, ठीक है। देखो कैसी, मान लो कि आपने तो क्लेम कितना करा, 1 लाख का, है ना, पर कंपनी ने एक्सेप्ट करा 90,000, 90,000 रुपए। उसका जो ऑफिसर आया था ना, उसने बोला भैया 90,000 का माल चला, आप तो गलत बात कर रहे हो, आप 1 लाख नहीं देंगे आप आपको, समझ में आ रही बात। कोर्ट में भी गए आप, ओ माय गॉड, पिक्चर देखी किसी ने, मूवी किसकी, परेश रावल और अक्षय कुमार की, पिक्चर नहीं देखते हो यार आप, मूवीज देखो, है ना, वो हाँ उनकी छोड़ के वो धबम फबम वालों की थोड़ा छोड़ के कुछ अच्छी पिक्चर देखा करो, है ना, सीखने को मिलता है। ओ माय गॉड, ओएमजी, है ना, उसमें यही पूरी मूवी इसी पर है, इंश्योरेंस कंपनी और उस पर परेश रावल का बिजनेस रहता है और उसमें आग लग जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, और परेश रावल उस कंपनी से क्या करता है, क्लेम मांगता है, और कंपनी उतना पैसा उसको नहीं देती है। तो उस पूरे सिचुएशन पे क्या बनी, एक मूवी बनी हुई है कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां नाटक करती हैं, फिर भगवान आते हैं और जो भी, ठीक है, ऐसा भगवान तो आते नहीं वैसे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कंपनी ने कितना बोला, हम 90,000 देंगे, ठीक। कोर्ट में भी डिसीजन हो गया कि भैया 90,000 मिलेगा, मिल गया, ठीक। एंट्री करो, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 90,000 से, क्योंकि 90,000 मिल रहा है। क्रेडिट क्या करूं, इंश्योरेंस कंपनी, कितने से, 1 लाख, वाई 1 लाख से, क्यों, क्योंकि सर देखो हमने इसको कंपनी को डेबिट करा था 1 लाख से, मांगा था, ठीक। उसने दिए हमको 90,000, पर वो हमको पूरे 1 लाख रुपए तो नहीं ना देगा, मतलब हमसे उसने मांगने का कोई अधिकार अब नहीं बचा। हमने मांगने का अधिकार बनाया था 1 लाख का, क्लेम बनाया था 1 लाख का, पर वो दे तो नहीं रहे ना, जितना दिया उतना ठीक, आगे कुछ मिलेगा क्या, नहीं, तो हमको इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्या करें, सही मायने में देखा जाए तो अब आपका 10,000 रुपए का लॉस हो गया, किसके कारण, फायर के कारण, क्लियर है। तो कितना लॉस बाय फायर को मैं डेबिट कर लूंगा, कितने से, 10,000। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई डाउट, कुछ भी नहीं, आगे चलें, ठीक। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जब आप क्लेम करने गए थे, जब आप क्लेम करने गए थे, या नहीं, एक और सिचुएशन, गुड्स रखा हुआ था 1,20,000 का, गुड्स रखा हुआ था 1,20,000 का, तो एंट्री क्या होगी, यहां पर डैमेज हो जाएगा 1,20,000, आया ना,
ठीक है, पर आप कितना क्लेम कर सकते हो? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया था? 1,00,000, राइट। इसको पार्शियली इंश्योरेंस बोलते हैं। पार्शियल मतलब पूरा हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया था जितना माल जला। समझ में आ रही बात? अब हम इंश्योरेंस क्लेम कितने का कर रहे हैं? 1,00,000 का, जबकि हमारा लॉस कितना हुआ है? 1,20,000 का, राइट। क्या एंट्री करें? लॉस का 20,000 का। देखो यहाँ पर मेरे को इसको मिटाना ही नहीं था, एक्चुअल में वो क्लीन नहीं करना था। टू लॉस बाय फायर, राइट, लॉस बाय फायर अकाउंट कितना? 1 लाख। आप देखो ध्यान से, 1,20,000 का गुड्स डैमेज हुआ, जिसमें से आपको कितने मिल जाएंगे? 1 लाख मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? 20,000 का, हाँ या ना? 1,20,000 से मैंने 1,20,000 से मैंने लॉस बुक करा था, पर फिर मैंने वापस उसको रिवर्स कर दिया। कितने से? 1,00,000 से। तो इस अकाउंट में कितना है? 20,000। इस अकाउंट में 20,000 क्या है? डेबिट है, मतलब मैंने लॉस बुक कर लिया। कितने का? 20,000 का मेरा लॉस बुक हो गया। लॉस हो गया ना? हेलो हेलो। तो यहां पर हमने डेबिट करा इसको 1,20,000 से और क्रेडिट करा 1 लाख से। तो 20,000 इसमें अभी भी क्या है? डेबिट है। इसका मतलब हमने इसको बुक कर लिया कितने से? 20,000 से लॉस बुक कर लिया है। और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा? 1 लाख। और हमारा गुड्स कितने का चला गया? 1,20,000 का, राइट। इसके साथ में हम इसकी एक शॉर्टकट एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट एंट्री क्या कर सकते हैं? देखो इन दोनों की कंबाइन एंट्री है ना, क्योंकि आपकी बुक में ऐसी एंट्री भी हुई होगी या फिर जो मैं सेकंड बताने जा रहा हूं, है ना। और समझते हो ना, या ये क्या लॉस बुक करना है कितने से? 20,000 से ना। तो ये लो 20,000 से मैं लॉस को क्या कर देता हूँ? डेबिट। और क्या कर लिया मैंने? इंश्योरेंस क्लेम, हाँ या ना? इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेबिट कर दिया 1 लाख से। क्लियर? और मेरा लॉस कितने मेरा क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कितने के चले गए मेरे पास में? गुड्स कितने के चले गए? परचेस कितना हो गया? 1,20,000। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है ना, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या हो सकता है? एक तो अपन ने कितनी सिचुएशन देख ली, बताएंगे क्या? एक तो इंश्योरेंस ही नहीं है, ठीक। दूसरी, यदि इंश्योरेंस है तो उसके बाद में हमने देखी थी कि इंश्योरेंस होने के बाद में उसका पेमेंट आ जाना, फिर उसका पार्शियली क्लेम करना। ये पार्शियली क्लेम था, है ना, कि माल ज्यादा जल गया और पैसा हमारे पास कम आया। या फिर पार्शियली का एक सेकेंड टाइप, पार्शियली का सेकेंड टाइप बता रहा हूं। सेकेंड टाइप ये है कि हमने इंश्योरेंस तो 1,20,000 का भी करवाया था और गुड्स भी उतने का ही जला, पर वो कंपनी आपका एक्सेप्ट नहीं, मैं बता चुका हूं शायद, 1,00,000 का माल जला था और 90,000 ही उसने एक्सेप्ट करे थे, राइट। ऑल सारी कंडीशंस हो चुकी है आपकी लॉस बाय फायर की, ठीक है। यदि कुछ और भी कंडीशन बचती है, मान लो आपकी बुक में कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया है, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो सर आपने फायर का तो बता दिया, थेफ्ट का नहीं बताया। थेफ्ट का सिर्फ ये करना है कि जहां जहां आपने फायर लिख रखा है इन एंट्रीज में, वहां पर क्या करना है, और कुछ नहीं। लॉजिक बिल्कुल सेम, ठीक है। पर थेफ्ट में आप एक और चीज देखोगे, क्या चोरी करने वाला सिर्फ गुड्स थोड़ी ना चुराएगा, वो कैश भी ले जाएगा। तो गुड्स चुराएगा तो परचेस, और कैश चुराएगा तो कैश, क्लियर। बाकी
इंश्योरेंस कैश का भी होता है, याद रखना बेटा। बड़ी कंपनियां जिनकी ब्रांचेस चलती है तो ओनर तो वहां घूम नहीं सकता है ना, और डेली वहां पर कुछ ना कुछ पैसा आता है, तो उसका क्या होता है, इंश्योरेंस। हाँ, कंपनी क्या करवा लेती है, बिजनेस क्या करवा लेता है कि हम 1 लाख कैश का और 10 लाख गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। यदि चोरी हुआ तो क्या मिल जाएगा, कंपनी से वापस मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अच्छा, बैंक बैंक है ना, बैंक में जो अंदर लॉकर में जो पैसा रखा रहता है ना, बैंक उसका भी इंश्योरेंस करवाती है और कंपलसरी। वो चोरी हो गया तो राइट, उसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, आपका बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना इंश्योरेंस में जो बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस कितने समय के लिए होगा, 12 मंथ के लिए होगा। क्लियर? इसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप के, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जर्नल इंश्योरेंस। ये हमने जो एग्जांपल देखा है, ये जर्नल इंश्योरेंस का एग्जांपल देखा है। सामान्य मतलब असेट और लायबिलिटी का जब हम करवाते हैं तो उसको जर्नल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब हम हमारे जीवन का करवाते हैं, लाइफ का, तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि ओनर ने अपना खुद का इंश्योरेंस करवाया, राइट, अपना खुद का इंश्योरेंस करवाया और उसका पेमेंट कहां से दिया, बिजनेस के बैंक से या बिजनेस का केस यूज करा, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम ड्राइंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, ओनर के लिए। तो ओनर ने क्या, हम सिंपल सा मानेंगे कि भैया ओनर ने ड्राइंग करी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। क्लियर? पर यहां पर जब सिंपली आपको वर्ड यूज किया जाए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो अब क्या मानोगे, ये एक्सपेंसेस है किसका, बिजनेस का। क्लियर? क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही है, 19 में कुछ और बढ़िया सा हम देखेंगे।